हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका। दिनांक 10 की है ये और कक्षा 4 के बच्चों के लिए 129 नंबर की। यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे। 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, जिसे ह्यूमन राइट्स डे भी कहते हैं। ये वो अधिकार हैं जिन्हें क्यों हम 10 दिसंबर को ये मनाते हैं, ताकि हम लोगों में ये जागरूकता, ये अवेयरनेस फैला सकें और उन्हें बता सकें कि उनके क्या अधिकार हैं। और चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्वतंत्रता से रिलेटेड हो या समानता प्राप्त करने से। और ये यह हमें बताता है कि किसी भी प्रकार के जो अधिकार हैं, चाहे वो कैसे भी, वो जाति के बेस पे हो या वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, इन बेसिस पे हम कोई भी किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं कर सकते। सब एक समान है, सबके अपने अपने राइट्स हैं, तो हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो धर्म के बेस पे हो, लिंग के बेस पे हो, राजनीति या कोई भी विचार प्रणाली। ठीक है, तो किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता। हमें यह दिन ये बार बार याद दिलाता है। तो अब याद रखेंगे, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। वचन। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या आप इस चित्र में फूल, झूला, तितलियां, बतखें, गेंद तथा लड़कों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई तालिका पूरी कर सकते हैं? तो जो ये तालिका दी है, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? जरूर। चलिए, जो एक हैं उन्हें यहाँ लिखेंगे, जो एक से ज्यादा हैं उन्हें यहाँ लिखेंगे। पहला झूला, तो झूला एक है, उसे हमने एक में लिख दिया। जो फूल है, फूल एक है या एक से ज्यादा? फूल हैं एक से ज्यादा, तो यहाँ लिखेंगे फूल एक से ज्यादा। फिर है तितली, तो तितली एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? तितलियां। तो क्या लिखेंगे आप? तितलियां, लियां, तितलियां। फिर है गेंद, तो गेंद कितनी है? एक है, तो यहाँ लिखेंगे गेंद। इसके बाद है लड़का। लड़का जो आपके हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो वो आएंगे यहाँ। लेकिन लड़का एक और यहाँ दो हैं, तो लड़का नहीं, लड़के। क्या हो गया? लड़के। बतख, बतख भी एक से ज्यादा हैं, ये देखिए, तो ये यहाँ आएगा बतखें। और ये लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे, ब आधा तो, पूरा तो, ख एक ही मात्रा और बिंदी, बतखें। ये एक से ज्यादा। और फूल ऐसा है कि एक वचन में भी हम बोलते हैं फूल,
और बहुवचन में भी फूल। हम बोलते हैं 4 फूल या 5 फूल, इसका फूले नहीं होगा। फूल एक वचन में भी फूल है, बहुवचन में भी ये फूल ही रहेगा। अगला, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। तो जिस शब्द से क्या पता चले कि ये जो वस्तु है ये एक है या एक से अधिक, उसे हम वचन कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर। नंबर, ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक का मतलब जिससे एक होने का पता चलता है, बहु मतलब जिसका एक से ज्यादा होने का पता चलता है। जैसे जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक होने की जानकारी मिले उसे एक वचन शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, झूला आदि, ये क्या है? एक वचन। और जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुवचन। जैसे तितलियां, बतखें, लड़के आदि। इनसे क्या पता चल रहा है? तितलियां, बतखें, लड़के, इनसे ये पता चल रहा है कि वो एक से ज्यादा हैं। और लड़की और झूला से पता चल रहा है कि वो एक है। अगर एक से ज्यादा होते तो झूले और लड़कियां हो जाता। अब देखिए बच्चों, आपने पाठ ठप रोटी ठप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पढ़े थे, जैसे बड़ी, बढ़िया, पंक्ति, पंक्तियां। तो आइए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुनकर एक वचन और बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाइए। तो चले जोड़े बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सहेली, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? सहेलियां। सहेली और सहेलियां, उसका जोड़ा बन गया सहे। एक मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, बाकी मैं गोले कर दूंगी और आप इसी प्रकार से लिख लेंगे। सहेली और सहेली के बीच में डैश लगा के सहेलियां। फिर दूसरे में लिख लीजिएगा रोटी, एक ही रंग से करती हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। जैसे रोटी को मैं हरे से करती हूँ, रोटी, रोटी का क्या हो गया? रोटियां। इसी प्रकार बिल्ली, बिल्लियां, ठीक है, बिल्ली और बिल्लियां का जोड़ा। और इसी प्रकार बच्चा, बच्चे, ठीक है। तो आपने लिखा सहेली, सहेलियां, फिर आप दूसरे नंबर पे लिख लीजिए रोटी, रोटियां, रोटियां। उसी प्रकार अगला लिखिए बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे। फिर आखिरी रह गया, वो आखिरी क्या है? बिल्ली, बिल्लियां। तो आखिरी में फिर आप लिखेंगे, मैं ये सब हटा रही हूँ ताकि जगह बने। तो अगला है बिल्ली और बिल्लियां। क्या है? बिल्लियां, बिल्लियां। फिर अगला, निम्नलिखित वाक्यों में आए गहरे काले शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो हमें जो ये गहरे उससे लिखे हैं काले रंग से, उन्हें उनका वचन बदलना है और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? आसमान में तारे चमक रहे हैं। आसमान में तारा चमक रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं आपके लिए, आसमान, आसमान में क्या हो रहा है? आसमान में तारा चमक रहा है, चमक रहा है।
इसी प्रकार अगला, मछली पानी में तैर रही है। तो मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। मछलियाँ, मछलियाँ, इसकी मात्रा बदल जाएगी, ली की मात्रा अब इस तरफ से लगेगी। मछलियाँ पानी में क्या कर रही हैं? पानी में तैर रही हैं। तैर रही हैं। मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। बच्चों ये म है, इसे मैं दोबारा लिख देती हूँ। मछलियाँ, मछलियाँ पानी में तैर रही हैं। अगला, नीचे लिखे शब्द अनेक को दर्शा रहे हैं। अनेक मतलब एक से ज्यादा। क्या आप इनके लिए एक वचन शब्द बना सकते हैं, बता सकते हैं? जरूर। गुड़ियाँ, अगर एक से ज्यादा हैं तो गुड़ियाँ, गुड़िया। ठीक है, ये यहाँ हट जाएगा, बस वो हो जाएगा आपका गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। मेजें, तो ये हो जाएगा मेज, मेज। फिर है अगला, कक्षाएं, कक्षा। कुर्सियां, कुर्सी, कुर्सी। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि वर्कशीट्स आपकी मिस नहीं होनी चाहिए और सही तरीके से पूरी होनी चाहिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, मम्मी पापा के लिए, बच्चों को उनकी स्कूल डायरी में से गीत हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं को लय और ताल के साथ गाने के लिए प्रेरित कीजिए। और कोविड से बचने के लिए साबुन व पानी से नियमित रूप से हाथ धोते रहिए।